यार तुमको यकीन नहीं होगा, मैंने जीरो कोडिंग लेके एक ऐसा फुल स्टैक ऐप बना दिया है जिसको बनाने के लिए लोग लाखों खर्चा करते हैं, लेकिन मैंने ये कम्प्लीटली फ्री में बनाया है। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम भी इस तरह की ऐप कैसे बना सकते हो और अपने फोन में यूज कर सकते हो। इस ऐप को बनाने का प्रोसेस 5 स्टेप में डिवाइडेड है और इस ऐप को बनाने के लिए हमने 5 ही टूल का इस्तेमाल किया है। नाम तुमको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। पहला स्टेप में हम एआई से अपना प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। दूसरा स्टेप में एआई से कोड लिखवाएंगे। जो हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया था पहले स्टेप में, उस प्रॉम्प्ट को दूसरे एआई को पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करना है तुमको बस, और कुछ नहीं। और तीसरा स्टेप में हमारा जो कोड है उसको हम क्लाउड में अपलोड करेंगे। और फोर्थ स्टेप में जो हमारा ऐप है उसको हम होस्ट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप में हमारा जो ऐप है उसको हम मोबाइल में इंस्टॉल करके दिखाएंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं डीपसीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले डीपसीक में आ जाओ और अपना जो प्लानिंग है जिस पर हम ऐप बना रहे हैं उस प्लानिंग को तुम डीपसीक को बताओ कि तुम क्या बनाना चाहते हो। मैं डीपसीक को पहले जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहूँगा। मैंने इसको बताया मैं एक ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसमें ये टूल्स इस्तेमाल होगा। गूगल एआई स्टूडियो, आई विल डाउनलोड the file from there and save to folder. Then I will import it, add VS Code, and then I will push it to the GitHub, and then I will import the GitHub project at Tempo AI, from where I will deploy it at Vercel. So do a research on it. मैंने इसको रिसर्च करने के लिए इसलिए कहा ताकि इसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं इसको अपनी ऐप के बारे में बताऊंगा और इनसे हम प्रॉम्प्ट को जनरेट करेंगे। मैंने इसको कहा मुझे तुम प्रॉम्प्ट लिख कर देना मेरे ऐप के लिए, क्योंकि मेरे पास कोडिंग नॉलेज नहीं है। और मैंने इसको प्रॉम्प्ट को एक शेल में देने के लिए कहा है कोडिंग टर्मिनल में, जिससे कॉपी करने में आसानी होगी हमको। तो अब इसको ऐप के बारे में बताते हैं। ठीक है, मैंने इसको बताया कि मैं एक कैश ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसमें हमारा फोकस होगा उधार का पैसा जो रहता है उसको मैनेज करना, जैसे खाता हो गया है ना। तो उसको मैंने उसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहा और एक एडवांस ऐप का प्रॉम्प्ट देने के लिए कहा है। इसमें मैंने और एक चीज़ मेंशन किया कि कहीं कहीं बार एआई जो है डेमो डेटा ऐड करते हैं ऐप में, तो हमने इसको वो करने के लिए मना किया है। ठीक है, देखते हैं आप क्या करते हैं। इंटर। चलो, इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसको हम गूगल एआई स्टूडियो में पेस्ट करने वाले हैं। चलो गूगल एआई स्टूडियो में चलते हैं। तुम गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर जो बिल्ड वाला ऑप्शन है इस पे आ जाओ और यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। लेट्स सी कि क्या करते हैं। तुम जैसे भी ऐप बनाना चाहते हो, तुम सिर्फ एआई को बताओ, किसी भी एआई को तुम्हें प्रॉम्प्ट देने के लिए, और तुम क्लियरली बताओ कि तुम्हें कोडिंग नॉलेज नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना करने के लिए कहो। तो तुमको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दे देगा वो, जिसकी मदद से तुम ऐप बना सकते हो। तुम ये सब सारे काम मोबाइल से भी कर सकते हो। बस सेम प्रोसेस है, थोड़ा एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होगा मोबाइल में, वो है डिप्लॉय करना, होस्ट करना। इसके लिए भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट करो। ओके, अब हमारा ऐप रेडी हो चुका है। चलो देखते हैं, ये लोडिंग हो रहा है। इसने यहाँ पर लॉगिन पेज भी बना दिया। फिलहाल के लिए हम इसको लॉगिन पेज हटाने के लिए कहेंगे। मैं इसका एक डुप्लीकेट वर्जन बना लेता हूँ यहाँ से, कॉपी वर्जन, क्योंकि हम इसमें डेटाबेस सेट नहीं करने वाले हैं। तो हम इसको जो लॉगिन पेज है इसको हटाने के लिए कहेंगे, क्योंकि लॉगिन पेज के क्रेडेंशियल डेटाबेस में सेव होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं डेटाबेस के साथ एक वीडियो बनाऊं फिर से, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। और जितना भी काम हम करने वाले हैं ये सब फ्री में है, डेटाबेस वगैरह भी फ्री में होगा। तो चलो उसको कहते हैं नमस्ते। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि तुम जो लॉगिंग पेज है उसको अभी के लिए रिमूव कर दो, क्योंकि हम इसमें कोई डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल लेंगे, जिससे हमारा डेटा सेफ रहेगा जब तक हम इस ऐप को चलाएंगे। अगर अनइंस्टॉल कर देंगे तो डेटा हट जाएगा, यही है बस।
बहुत सिंपल काम है यार। देखो, तुमको कोडिंग आने का ज़रूरत नहीं है, आजकल एआई निकल गया, बस एआई का इस्तेमाल करना सीखो। और इसके लिए तुम हमसे जुड़े रहो, सब्सक्राइब वगैरह करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना। इसने कितना जल्दी फिक्स कर दिया है, देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं आप। ऑलराइट, ये हमारा ऐप है, इसमें हम एक कस्टमर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा आप एक्स बेजियल राहुल भाई, नंबर 0000। ये फ़ोन नंबर है जो तुम्हारा कांटेक्ट करने के लिए काम आएगा। और जीमेल है demo@gmail.com। ये सब तुम ऐड कर सकते हो, और इसमें तुम उधार का पैसा ऐड कर सकते हो, जो उधार का पैसा उसने लौटाया है वो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मुझसे उसने उधार लिया है 300 रुपये, है ना। क्या लिया है, कुछ भी एक्स वाइस समझ लो, है ना। इसको मैंने ऐड कर लिया, उसमें से उसने मुझे 150 रुपये दे दिया है, यूपीआई जो भी हो, किस चीज़ से दिया है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना परफेक्ट है ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, है ना। तुमने यहाँ पर पैसा इनपुट किया था 300 रुपये, उसमें से 150 रुपये लौटा दिया, और बाकी जो करंट बैलेंस है उसको लौटाना है, वो 150 से ऊपर देख सकते हो तुम यहाँ पर, कितना स्मूथ है ना। अगर तुम चाहो तो ये वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर तुम, और इसमें डेटाबेस भी ऐड कर सकते हो जिससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ऑलराइट, आई लाइक दिस। चलो अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। अब तुम्हारा ऐप का जो लोकेशन है तुम उस पर चले जाओ, जाके तुम ये जो जिप फाइल है इसको तुम अनजिप कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, है ना, एक्सट्रैक्ट हियर कर दो। और देख सकते हो तुम कितना सारा चीज़ें है ना। इसके लिए तुमको एक गिटहब अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर तुमको पता नहीं है गिटहब को कैसा मैनेज करते हैं तो तुम यूट्यूब का दूसरा वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं हो सकता है बाद में वीडियो बनाऊंगा इस पर। फिलहाल देखते हैं, अब तुम अभी के लिए VS कोड को ओपन कर लो। ठीक है, अब तुम VS कोड में जाओ और यहाँ पर न्यू विंडो पर सेलेक्ट कर लो। अब तुम्हारा जो फोल्डर है उसको तुम यहाँ पर ड्रैग कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ताकि काम और आसान हो जाए। ये लो। अब हमें इस प्रोजेक्ट को गिटहब में पुश करना है। इसके लिए तुम यहाँ पर टर्मिनल को ऑन कर लो। अब ये सब होने के बाद तुम इधर आ जाओ, और जो तुम्हारा गिटहब अकाउंट है उसमें तुम एक नया रेपो बना लो, एक नया रेपो क्रिएट कर लो। गिटहब ओपन करो और इसमें तुम आओ, और यहाँ रिपोजिटरी में आने के बाद तुम देख सकते हो न्यू, न्यू पे जाओ, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पर एक इस ऐप का नाम यहाँ पर लिख दो तुम, उधार खाता, बस नहीं काफ़ी है, और क्रिएट कर लो, इतना ही है। और तुम इसका जो गिटहब का यूआरएल है, तुम्हारा गिटहब का जो यूज़र है, यूज़र नेम है, उसको सेलेक्ट कर लो और एआई को दे दो अगर तुमको पता नहीं है तो। मैं एआई को कहाँ, ठीक है, आप मैं VS कोड ओपन कर चुका हूँ, और मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पर पुश करने के लिए कमांड्स दो। तो देखते हैं क्या करते हैं। चलो हम सबसे पहले इट इनिट करते हैं, इसको कॉपी करो और इसमें जाओ, पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट मारो बस। और इसको भी कॉपी पेस्ट मार दो आप। गिट कमिट में, गिट कमिट को ले लो। नहीं,
git at dot git commit कर दो आप। git commit करने से तुम्हारा जो है वो उधर पुश हो जाएगा गिटहब पर। चलो आप इसको ओरिजिन मैन को पुश करते हैं। चलो देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट आया कि नहीं था। यहाँ पर एक एरर आया है PS कोड में। इसको हम जो है इसको दिखाते हैं एआई को, ताकि हम हमें दूसरा प्रॉम्प्ट है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लिप ब्रांच हमारा मास्टर में है, हमको इसको हमारा जो अभी करंट ब्रांच है वो मास्टर में है, इसको हमें मेन में चेंज करना होगा। इसके लिए यहाँ पर गिट ब्रांच मैन कमेंट्स को इधर पेस्ट कर दो तुम, और तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब चेक करते हैं। तो ब्रांच अब हो गया मेन पर। अब हम इसको पुश कर सकते हैं इजीली। बिट पुश मैन कॉपी कर लो इस कमेंट को, आप इसमें पेस्ट कर दो। हाँ, आप एरर नहीं आएगा। परफेक्ट, अब हमारा काम हो चुका है। चलो आप देखते हैं। हाँ, अब तुम देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी लोड हो चुका है गिटहब पर। और हम इसको आप टेम्पो एआई में इंपुट करने वाले हैं। तो आप टेम्पो में चलो, tempo labs.ai इस वेबसाइट में चले जाओ और तुम्हारा अकाउंट बना लो। और तुम इसमें अपना जो गिटहब अकाउंट है उसको भी तुम इसमें कनेक्ट कर दो। ये ज़रूरी है, वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो वर्सेल के अंदर जाके डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हो। वो थोड़ा तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा अगर तुम नहीं हो तो। और अब हम इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ऐड करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम गिट, इस पर जाओ और तुम्हारा जो रिपोजिटरी है अभी जो तुमने बनाया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। ये रहा हमारा उधर खाता, इसको सेलेक्ट कर लिए। तुम्हारा प्रोजेक्ट का एक नाम बद दो, केदार खाता। अब तुम यहाँ पर कुछ मत करो, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट पर क्लिक करो, कहानी ख़त्म। तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर तुम चाहो तो वेरसेल की मदद से भी ऐप को बना सकते हो। अभी के लिए हम सिर्फ इसको डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं करेंगे। इसको लोड होने दो, ये बहुत आसान काम है, तुमको कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। ये लोड होने तक का वेट करो। ये हमारा ऐप देख सकते हो इधर भी काम कर रहा है परफेक्टली, है ना। अब हम इसको वेरसेल में डिप्लॉय करेंगे। इसके लिए तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर शेयर के बटन पर क्लिक करो और बस इधर डिप्लॉय टू वेरसेल पर क्लिक करो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना आसान है। देखो, तुमको कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एआई मैनेज कर लेगा। इसलिए मैं तुमको ये स्टेप बता रहा हूँ, बहुत आसान है। अब तुम यहाँ पर क्लेम नाउ पर क्लिक कर दो। वेरसेल में अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना तुम। मेरा तो अकाउंट था, इसलिए मैं इधर जो अपना प्रोजेक्ट है जितने हार्ड वाला इसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इसको। परफेक्ट, अब हमारा हमारा ऐप जो है डिप्लॉय हो चुका है एक वेबसाइट की तरह। और तुम यहाँ से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो कंप्यूटर पर। यह हमारा ऐप लाइव हो चुका है, जैसे कि डेली लिख दो, सेव कर दो, और तुम्हारा खाता खुल चुका है। और तुम इसमें एंट्री ऐड कर सकते हो, जैसे 500 रुपये। उसमें से समझ लो 200 रुपये वापस कर दिया है, 300 रुपये देना रहेगा इधर। कितना आसान है यार। अब हमारा इस स्टेप में इसको हम एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करने वाले हैं इस वेबसाइट को। तो इसके लिए हम रैप करेंगे एक सॉफ्टवेयर से, वो भी फ्री में होगा।
तुम बस देखते जाओ, फॉलो करते जाओ मेरे स्टेप को। हम इस्तेमाल में लेंगे appsgeyser.com। इसका जो यूआरएल है वो ये है, तुम देख सकते हो, उस पर चले जाओ। तुम यहाँ पर यूआरएल सेलेक्ट कर लो और तुम्हारा जो यूआरएल था उसको इधर पेस्ट कर दो, है ना। कौन सा यूआरएल, जो वेबसाइट तुमने अभी डिप्लॉय किया था वेरसेल पर, इस वेबसाइट को कॉपी कर लो और यूआरएल में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ऐप का नाम रख दो इधर, और तुम चाहो तो तुम्हारा जीमेल ऐड कर सकते हो इधर, ताकि कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा जीमेल में भी तुमको सेंड कर दे। और तुम अपना एक ऐप आइकन भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम एक आइकन बना लेते हैं जेमिनाई से। हम जेमिनाई से एक इमेज को यहाँ पर बना लेंगे और इसको उधर अपलोड कर देंगे। तुमको मैं इस ऐप को मोबाइल में भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, इंस्टॉल करके। परफेक्ट, ये हो गया हमारा ऐप आइकन। तुम इसको डाउनलोड कर लो कहीं पर भी। हाँ, अब तुम यहाँ से अपना जो डाउनलोडेड इमेज है उसको ऐड कर दो। ये हमारा आइकन है हमारा ऐप का, जो हमने जेमिनाई से बनाया था। तो इसको अपलोड कर दिया मैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करो, फिर नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट पर चलो, और जैसा है वैसा रहने देते हैं, ताकि देखते हैं क्या कैसा होता है ये, है ना। अब डाउनलोड पर जाओ, क्या करता है ये देखते हैं। ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो तुम लॉगिन कर लो। हाँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारा ऐप रेडी है। हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड एपीके पर क्लिक करो और यहाँ पर ये कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि 1-2 मिनट वेट करो, हो सकता है 5 मिनट लगेगा। तुम्हारा तो 100% दिखा रहा है, चलो देखते हैं। और तुम अपना जो व्हाट्सएप है उसको खोल लो और व्हाट्सएप में इस ऐप को ट्रांसफ़र करके तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। तो हम वही करने वाले हैं। अभी जो करंट ऐप है ये हमारा रैप ऐप है, इसको रैपिंग ऐप कहते हैं। ये नेटिव ऐप नहीं है। अगर मेरा चैनल में 1000 सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं नेटिव एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाऊंगा सबको, जिसको बना के तुम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। चलो, अब हम इस ऐप को मोबाइल में टेस्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड में। तो तुम इसको यहाँ से ओपन कर लो, इंस्टॉल कर लो। तुम सिर्फ इंस्टॉल पैकेज में क्लिक करो, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओ और अलो फ्रॉम अननोन सोर्स पर क्लिक कर दो और इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। परफेक्ट। अब तुम यहाँ पर ये जो वार्निंग है इसको बाईपास करने के लिए इंस्टॉल एनीवे में क्लिक कर दो। अब हम ओपन करते हैं इस ऐप को और देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट। अब हमारा ऐप यहाँ पर मोबाइल में देख सकते हो तुम। ये हमारा ऐप है, तुम मोबाइल में देख सकते हो कितना आसान है। हम इसको इसमें एक एंट्री ऐड करके देखते हैं। ऐड न्यू पर जाओ और यहाँ पर लिख लो अ, अमित, और तुम यहाँ पर अमित का फ़ोन नंबर ऐड कर दो, अमित का एड्रेस लिख दो। ये हो चुका है अमित, है ना। इसमें अब हम एंट्री ऐड करेंगे। इसने हमसे 800 रुपये का 800 रुपये का उधार लिया है, जो कि इसने राइस खरीदा था। अब 800 रुपये में से इसने कैश में 300 रुपये वापस कर दिया, यूपीआई, है ना। अब 500 रुपये बाकी है। यू विल गेट 500। यहाँ पर कितना क्लियरली लिखा हुआ है देखो, है ना। टोटल 800 रुपये था, उसमें से 300 रुपये दिया है। जो दे चुका है वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा तुमको, और जो बाकी वापस करना है अमित को, वो ऊपर यहाँ पर तुम देख सकते हो। टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाएगा कट होकर। आप 500 रुपये में से 200 रुपये वापस कर दिया समझो उसने, तो आप और 300 रुपये रहेगा। 300 में से 200 वापस कर दिया समझो, आप 100 रहेगा। सो परफेक्ट।